हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे मंडे को आपका बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस पूरा डिटेल्स में करेंगे हम लोग, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात हम लोग 50 मिनट्स में कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग जो ट्रेड हम लोग पिछले महीने का हाई लो हमने मार्क करके रखा हुआ है। तो अभी तक मार्केट ने क्या किया है, अभी तक एक वीक चला गया है, तो अभी तक डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत देखिए, बहुत इनडिसिसिव कैंडल बना हुआ है। तो अभी किस तरफ जाएगा ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर हाई के ऊपर निकलेगा बढ़िया सा, हम लोग को फिर से एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। हम लोग का अल्टीमेट टारगेट कहाँ तक का है, 50,000 तक का है, तो जो हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वीकली हम लोग का मार्क कर लेते हैं हम लोग। पहला ये रहा वीक का लो और ये रहा वीक का हाई। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। ये तो थोड़ा सा कुछ पैटर्न बने हुए हैं, वो मैं देख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, हम लोग एक बार मैं आपको इंट्राडे में दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने जो एक बार डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट में, तो यहाँ पे देखिए आपका, देखिए उस हिसाब से ही हम लोग ने जो ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा हुआ था, मार्केट ने उसी हिसाब से आपका ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही आपका डाउन साइड का मूवमेंट दिया। फिर एक ये नीचे का जो एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया था, वहाँ से एक सपोर्ट लेके और फिबोनाची लेवल का सपोर्ट लेके इसने एक बाइंग यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, हम लोग का बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाया था, जिस एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेना चाहते थे वही आपका ट्रेड लिया। ठीक है, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए काट देता हूँ ताकि, और इसको सेटिंग में हटा देते हैं हम लोग। डेज और वीक से हटा दिया हमने। तो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीक का जो हम लोग का रिसेंट वो है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और इस लो से इस हाई तक का हम लोग मार्क करेंगे। तो हम लोग का क्या एक जोन बन रहा है, ये आपका एक जोन बन रहा है जो हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखते हैं। ठीक है, 0.5 लेवल का हम लोग का बन रहा है। 0.5 लेवल एंड 0.6 लेवल को हमने मार्क किया और यहाँ पे देखिए एक ये फिबोनाची लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, इसलिए हमने यहाँ मार्क किया हुआ है। अगर ये मार्केट डाउन साइड आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से आपका हाई या लो के लिए जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रख के इसमें ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिबोनाची लेवल हमने मार्क कर लिया है, वीकली हिसाब से हाई लो मार्क करके फिबोनाची लेवल निकाला है। ठीक है, तो डेली में जाते हैं। तो डेली में हम लोग क्या करेंगे, आपका डेली का आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। डेली का हाई लो हमने मार्क कर दिया। देखिए जो लो है आपका फिबोनाची लेवल के ऑलमोस्ट सामने ही है, वहाँ से ही एक सपोर्ट लेके आपका ऊपर मार्केट जाते हुए दिखा है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग का देखिए, तो पहले से हमने एक चैनल बना के रखा हुआ है। इस चैनल में ही आपका वर्क करते हुए दिख रहा है हम लोग को, और ये चैनल का जो टॉप है हम लोग का 50,000 से 500 तक का है। अगर यहाँ से मार्केट अप साइड का मूवमेंट देता है तो बढ़िया मूवमेंट हम लोग का अप के लिए दे सकता है। जैसे ही आपका ये हाई निकालता है, कौन सा हाई, आपका ये जो 48,620 ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो टॉप है वो अगर हाई निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को फिर से अपसाइड का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ध्यान में रख के काम करेंगे। तो डेली का भी हमने मार्क कर दिया है। तो डेली का फिबोनाची हम लोग थोड़ा देर बाद निकालते हैं। पहले 1 आवर का आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए 1 आवर में क्या हो रहा था, 1 आवर में एक यहाँ पे एक चैनल बना रहा था, उसका ब्रेक डाउन हो चुका है और यहाँ पे वीकली लो के वीकली हाई के ऊपर नहीं निकला। ठीक है, जब तक आपका वीकली हाई के ऊपर नहीं निकलता है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइडवेज रहेगा, नहीं तो यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये अभी हम लोग का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, ये साइडवेज यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, नहीं तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है हम लोग को डायरेक्टली फिबोनाची लेवल जो हमने पहले से मंथली का है। ठीक है, कहाँ से 46,590 से लेके आपका 46,100 तक का टारगेट हम लोग का डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है वीकली लो के। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं अभी काटता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक जोन बनाऊँगा आपका उससे। ठीक है, समझ में है ये जो चैनल है कि किस हिसाब से है, ये जो चैनल है आपका उसका ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पे एक मार्केट क्या कर रहा है, रेंज में चला गया। ठीक है, आप लोग ओवरऑल देखेंगे, अगर इस जगह से हम लोग पकड़ते हैं तो यहाँ पे आपका रेंज बनाना शुरू कर दिया इसने। तो रेंज बना रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना चाहता है ऊपर साइड का। अगर यहाँ से अगर लो तोड़ता है, वीकली लो के नीचे जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बाइंग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है,
अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे चैनल, तो ये चैनल को रहने देता हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए रहने देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना रहे कि यहाँ से ब्रेकडाउन में हम लोग क्यों सेलिंग के लिए जा रहे हैं या क्यों वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको खाली मैं आपका किस में ला दूँगा, आपका आवर्स में ही रहेगा, ठीक है, आवर्स में ही रहेगा। तो ये इसलिए हम मार्क करके समझ में 1 आवर के हिसाब से क्या कर रहे हैं। अब हम लोग 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात करेंगे, इंट्राडे का हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे एक चैनल बनाने जा रहा हूँ, कैसा, आपका एक जोन बनाऊँगा, आपका इधर से लेके ऐसे करके, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट्स है हम लोग उसको मिला रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ से पता चले कि ये जो यहाँ से जो सेलिंग आता है ना, ये जो सेलिंग क्यों आता है, आपका ये जो जोन है ये, ठीक है, एक जोन है। मैं जो ट्रेंड लाइन बनाता हूँ वो ट्रेंड लाइन का ही आपका एक जोन बना दिया मैंने, ये भी एक एज ए ट्रेंड लाइन पकड़ लीजिए। और यहाँ से आपका ये जब तक आपका इसका ऊपर नहीं जाता है मार्केट, यहाँ से हम लोग रेंज में ही मार्केट रहेगा, ठीक है। और एक चैनल मैं यहाँ से डाउन साइड से बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट हमने जो ज्वाइन करके रखा है। अगर यहाँ से ओवरऑल देखा जाए आपका, देखिए ये अप साइड, देन डाउन साइड, देन अप साइड एंड यहाँ डाउन साइड। अगर यहाँ पर रेंज जितना देखिए छोटा बनते जा रहा है, जब तक आपका यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया ऊपर साइड का मूवमेंट मिल सकता है। अगर यहाँ से आपका डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो यहाँ का हम लोग को डाउन के लिए मूवमेंट मिल सकता है, अगर ब्रेक डाउन होता है तो, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, तभी मैंने ये मार्क करके रखा, ठीक है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है आप लोग ये अपने उसमें बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लेवल हो जाते हैं ना, इसलिए मैं काट रहा हूँ इसको। आप लोग ये अपने उसमें बना के रखिएगा चार्ट में, ताकि आपको आपके लिए इजी हो कैसे करना है काम, ठीक है। अभी हमने हाई लो मार्क किया है, फिबोनाची लेते हैं आपका इस हाई से इस लो तक का अगर मैं मार्क करूँगा, आप लोग को यहाँ पे एक जोन पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए एक जोन बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये जोन बन रहा है। तो मैंने इसको मार्क किया, तो ये आपके हिसाब से क्या हो गया, अभी ये देखिए वीकली यहाँ पे ये फिबोनाची लेवल है, ये डेली का फिबोनाची लेवल है। अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे सपोर्ट लेके बना रहा है, अगर कल मंडे को अगर यहाँ से गैप ओपन होता है, हम लोग इंट्राडे का बात करेंगे अभी, ठीक है। अगर यहाँ से गैप ओपन होता है तो हम पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइजेक्शन बना के आपका हाई या लो जाता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। मैंने आपको पता चलेगा, आपने अगर इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था, निफ्टी का चार्ट में बताया था कि अगर यहाँ से आपका बाइंग आता है तो मैं कम क्वांटिटी में जाऊंगा, और यहाँ सेलिंग आता है तो मैंने यहाँ पे आपका अच्छे क्वांटिटी में जाऊंगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गैप ओपन हुआ था और रेंज में भी था मार्केट, और यहाँ से आपका डाउन साइड के लिए ही मूवमेंट हम लोग कैरी करना चाहते थे। तो तभी मैंने निफ्टी में आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना बना दिया था, देखिए यहाँ पे अपना गैप फिल कर दिया था, पर निफ्टी ने नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस में था, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचा था, और निफ्टी में भी हमने सेलिंग के लिए सोचा था, क्योंकि निफ्टी का थोड़ा सा गैप बाकी था और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे था, इसलिए हम लोग यहाँ सेलिंग के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये सेलिंग हम लोग का अपॉर्चुनिटी मिला था, और डाउन साइड के लिए हम लोग का टारगेट्स भी पता था कि यहाँ इस फिबोनाची जोन तक आएगा, नहीं तो ये जो चैनल है इसके लो तक आना चाहिए, ठीक है। तो आया है मार्केट, तो अभी ये अच्छा हमारा प्राइजेक्शन बना रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो। अगर यहाँ से अगर मैं रिसेंटली अगर देखा जाए, अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, गैप यहाँ से आपका फिबोनाची लेवल है, और ये वाला भी आपका फिबोनाची लेवल है, 0.5 एंड 0.6 लेवल का फिबोनाची लेवल है। अगर यहाँ से आपका गैप डाउन ओपन होता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, पहले देखेंगे 5 मिनट का कैंडल किस तरफ से वो कर रहा है। अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिबोनाची के, ठीक है, बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर से अप साइड के लिए मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ पे ट्रेल करते रह जाएंगे, यहाँ पे कुछ अलग वो मत बनाना। अगर नहीं तो अगर यहाँ पे छोटा, क्योंकि देखिए पहले हम लोग को रेंज बड़ा मिल रहा था, अभी यहाँ पे छोटा मिल रहा है, तो मतलब स्कैल्पिंग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इस हाई के ऊपर निकलता है, ठीक है, मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकलता है 48,257, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से बाइंग आता है तो हम लोग का एक सपोर्ट यहाँ तक लेके फिर ऊपर के लिए मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। डे हाई तक का पहला टारगेट रहेगा, वीकली हाई तक का फिर सेकंड टारगेट रहेगा। उसके बाद आपका अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर यहाँ पे हम लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर से डाउन साइड के लिए मूवमेंट पकड़ेंगे। क्या पता ये ट्रैप करने के लिए मार्केट आपका बाइंग में दिखा रहा है, फिर आपका ट्रैप करके डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एक्शन सबको दिख रहा है, ये जो चैनल जो दिख रहा है ना, ये सबको दिख रहा है, ठीक है। जो दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है, जो दिख रहा है वो नहीं होता है। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं तो सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, ताकि मैं आपको पता होगा कि मैं यहाँ डब्ल्यू पैटर्न में बॉटम में ढूंढता हूँ, एम पैटर्न अप साइड में देखता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका दिखा रहा है, यहाँ पे आपका एम पैटर्न या कुछ बना होगा। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बना कि नहीं, यहाँ पे ये एम पैटर्न बना, जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ पे देखिए डाउन साइड का मूवमेंट। तभी मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आप लोग बिगर टाइम फ्रेम में देखिए, बिगर टाइम फ्रेम में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और उसके बाद कम छोटे टाइम फ्रेम में जाके
आप लोग वहाँ पे प्राइस एक्शन के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे एम पैटर्न या कुछ बनता है तो बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है। देखिए यहाँ से ही आपका क्यों बाइंग आया, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची लेवल था और रेजिस्टेंस भी था, और देखिए इसलिए यहाँ से बाइंग आया। देखिए डाउन साइड का मूवमेंट दिखाना शुरू किया इसने, पर यहाँ पे देखिए ये ट्रैप किया, सेलर को ट्रैप किया और ट्रैप करके फिर बाइंग के लिए पूरा एक बार में मार्केट ने पूरा अंदर को क्लोजिंग ऊपर साइड का। देखिए यहाँ पे कोई भी एक रिट्रेसमेंट नहीं था, डायरेक्टली आपका डाउन साइड यहाँ डाउन से अप साइड का मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रेंज आपका बन रहा है, आपका रेंज बहुत बड़ा बन रहा है। यहाँ पे आप लोग उस हिसाब से ही ट्रेड करिएगा। यहाँ पे आपको अगर स्कैल्पिंग के लिए मिलता है स्कैल्पिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे रेंज छोटा हो रहा है। अभी पहले जैसा जो बड़ा रेंज मिल रहा था वो रेंज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपका पहले क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे। वेट करने के बाद जिस तरफ आपका ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन देगा, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर वीकली डेली हाई और वीकली हाई के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 50 मिनट्स का कैंडल आपका ऊपर क्लोजिंग देता है कुछ प्राइस एक्शन बना के, तब हम लोग हाई साइड के लिए डायरेक्टली ट्रेड देंगे। कहाँ तक, ये जो आपका हम लोग का टारगेट है ऊपर का 48,635 के लिए। ठीक है, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेलिंग करेंगे डायरेक्टली 48,900 का, और देन 100 पॉइंट्स के लिए हम लोग ट्रेल करते हुए अप साइड के लिए जाएंगे। हम लोग का अल्टीमेट टारगेट 50,000 का है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर यहाँ डाउन साइड के लिए मूवमेंट आता है, डाउन साइड के लिए कब ट्रेड लेंगे, जब आपका ये डेली लो के नीचे आपका सस्टेन करके लो तोड़ता है। ठीक है, लो तोड़ेगा डायरेक्टली वीकली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तभी मैं यहाँ पे सब बना के रखता हूँ। देखिए 1 आवर में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे पूरा चैनल पता चल जाएगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये अप साइड का ट्रेंड चल रहा था, वहाँ से आपका ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं मार्केट। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा फिर से हम लोग को यह लो तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग डेली में जाएंगे तो डेली में आपका देखिए ओवरऑल क्या है, ऊपर का ही मार्केट है। जब तक आपका ये ट्रेंड ऊपर के लिए चल रहा है, अगर डाउन साइड आएगा तो इस चैनल तक के लिए आ सकता है, इसलिए हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। मैं इस ट्रेंड लाइन को खाली वो कर रहा हूँ, आपका डेली से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये सब की हमें ज़रूरत नहीं है, वीक तक लेके आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम लोग को ये चैनल दिखेगा। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे हम लोग का ये चैनल दिखेगा। अगर हम 1 आवर में जाएंगे हम लोग का डेली और 1 आवर का चैनल दिखेगा। ठीक है, अगर हम लोग 50 मिनट्स में जाएंगे तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं आपको पता चल गया। आपको जो टाइम मतलब ये इसको चाहिए, इसको हम लोग 50 मिनट्स में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे मिनट्स और मिनट्स में लगा सकते हैं। ठीक है, और आवर्स में दिखेगा, और डेली वीक में ये सब में नहीं दिखेगा। क्या आप लोग अनटिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, तब आपको उस हिसाब से दिखेगा कि ये कौन सा टाइम फ्रेम में आप लोग को चाहिए। ठीक है, तो आपको सिखा दिया है मैंने कैसे करना है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी का। होप उस हिसाब से आप लोग ट्रेड करिएगा और चैनल बना लीजिएगा। आपको फिबोनाची लेवल भी बना लीजिएगा। देखिए वहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। ठीक है, तो ध्यान में रख के ऐसे ही ट्रेड करिए। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम में नहीं जुड़िए तो जुड़ जाइए, दोनों फ्री है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम में क्योंकि मैं कल भी जो ट्रेड दिया था बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैच किया था, परसों भी जो ट्रेड दिया था बढ़िया मूवमेंट हमने कैच किया था। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जो मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही वहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट मंडे को मार्केट क्लोजिंग के बाद। ठीक है।